Hello and welcome again everyone. This is Pooja Sharma from Navjyoti Global School Mona. So students, इससे क्लास 4th का जो 3rd यूनिट था उसका जो 5th चैप्टर था हमने रन कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमारा है उसी यूनिट का जो 2nd अध्याय है उसका नसीरुद्दीन्स एम, नसीरुद्दीन का लक्ष्य, उसका टारगेट। ठीक है, तो आज हम ये स्टोरी पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिएगा बच्चों, फिर इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वन डे नसीरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स। एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। ही बिगेन टू बोस्ट, नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। आई स्ट्रिंग द बो, टेक एन एम एंड शूट एन एरो, हुश। एक दिन क्या होता है, नसीरुद्दीन ऐसे ही खड़े होते हैं। देखो यहाँ पे है ना, जिन्होंने कैप पहन रखी है और बड़ी सी बियर्ड है उनकी, नसीरुद्दीन है। एक दिन वो अपने दोस्तों से बातें कर रहे होते हैं। ही बिगेन टू बोस्ट, बोस्ट मीन्स होता है बड़ा चढ़ा के बातें करना। ठीक है, अपने बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बातें करना। तो वो अपने बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बातें कर रहे थे। सुनो क्या कह रहे थे। नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। आर्चरी होता है तीरंदाजी, मतलब जो तीर कमान चलाता है ना, तो उसी को कहते हैं तीरंदाज। तो आर्चरी मीन्स होता है तीरंदाजी। तो वो कह रहे हैं कि मेरा कोई भी, मतलब मेरी स्किल ऐसी है जिसका कोई भी मैच नहीं है, मतलब मैं इतना अच्छा खेलता हूँ, कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता है। आई स्ट्रिंग द बो, टेक एन एम एंड शूट एन एरो, हुश। कह रहे हैं मैं, बो मीन्स होता है धनुष। क्या होता है? धनुष। तो जब मैं धनुष पे बाण चलाता हूँ, धनुष की रस्सी खींचता हूँ, उस पर बाण चलाता हूँ और एरो तीर को जैसे ही अपने टारगेट की तरफ डालता हूँ तो फटाफट से मेरा तीर क्या लग जाता है, अपने एम को भेद लेता है, अपने लक्ष्य पर लग जाता है। हुश की आवाज़ आती है उससे। द एरो इज श्योर टू हिट बैंग ऑन दी टारगेट। मतलब एरो ऐसे लगता है, एरो इतनी जल्दी से, इतनी तेज़ी से टारगेट पे लगता है और मुझे पता भी नहीं चलता। उसमें बैंग मीस होता है, जो जब हम एरो को डालते हैं, तीर को उसके टारगेट पे डालते हैं तो उसमें से एक आवाज़ आती है, भम। उसी को बैंग कहा गया है इसमें। ठीक है, हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड इमीडिएटली बॉट अ बो एंड सम एरो। ये सुन के उसका जो दोस्त होता है, एक दोस्त होता है, वो फटाफट से एक तीर और एक मतलब एक धनुष एंड उसके साथ बहुत सारे तीर लेके आ जाता है। गिविंग दैम टू नसीरुद्दीन ही सैड, हेयर नसीरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरो। कह रहे हैं अब वो धनुष और बाण जो लाता है वो नसीरुद्दीन को पकड़ाता है और बोलता है कि लो नसीरुद्दीन, इसे लो एंड, मतलब नसीरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरो, इस धनुष और बाण को लो। देन पॉइंटिंग टुवर्ड द टारगेट ही सैड, एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो। वो उसे बोलता है कि देन पॉइंटिंग टुवर्ड अ टारगेट, अब मतलब जो उसका दोस्त होता है वो टारगेट की तरफ, एक टारगेट बनाते हैं अपना, वो उस टारगेट की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि ये तुम्हारा टारगेट है, इस पे तुम फटाफट से अपना तीर चला दो और टारगेट को भेज दो। फिर आगे क्या होता है। नसीरुद्दीन held the bow in his hand, strung it, aim at the target and shoot an arrow। अब क्या होता है, नसीरुद्दीन उस धनुष और बाण को अपने हाथ में लेता है एंड उसकी तार, स्ट्रिंग मीन्स होता है तार को खींचता है। ठीक है, एरो लगा के तार को खींचता है एंड टारगेट की तरफ अपना एरो चला देता है। हुश, उसमें से आवाज़ आती है, मतलब जब चलता है तो हुश की आवाज़ आती है। द एरो डिड नॉट हिट द टारगेट, लेकिन उसके बाण ने, एरो ने टारगेट को हिट नहीं किया। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, वो कहीं बीच में गिर गया, टारगेट को उन्होंने हिट नहीं किया। हा हा हा, हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग। हा हा हा, उसके दोस्त हंसने लग जाते हैं। दे सैड, वो सभी बोलते हैं, हे नसीरुद्दीन, इज़ दिस योर बेस्ट एम। वो बोलते हैं कि पहले तो उसने अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बातें की थी, अब उसने टारगेट को एम नहीं किया। तो वो बोलते हैं कि नसीरुद्दीन, यही है तुम्हारा बेस्ट एम। फिर हंसने लग जाते हैं उस पर। ओ नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, सैड नसीरुद्दीन डिफेंडिंग हिमसेल्फ। नसीरुद्दीन बोलता है फिर, मतलब आंसर देता है उनका,
कि ओ नो नॉट एट ऑल, ना ना ये मेरा टारगेट तो नहीं है। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपने को बचाते हुए बोलता है, दिस वॉज नॉट माई एम, इट वॉज आज़ाद्स एम, आई जस्ट शोड यू हाउ द आज़ाद शूट्स एन एरो। अब वो बोलते हैं कि ये मेरा एम नहीं है, ये तो आज़ाद का एम है। अब आज़ाद कोई उनका फ्रेंड होगा या फिर कोई व्यक्ति होगा, तो वो बोलते हैं कि यह आज़ाद का एम है। आई जस्ट शो योर हाउ, मैं तुम्हें बस दिखा रहा था कि आज़ाद किस तरीके से तीरंदाजी करता है, किस तरीके से अपने एरो को शूट करता है। ठीक है, सेइंग दिस नसीरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, यह बोलते ही नसीरुद्दीन ने एक तीर और उठा लिया। वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो एम एट द टारगेट एंड शॉट द एरो। अब ऐसा बोलते ही उसने जल्दी से एक जो बाण था उसको स्ट्रंग पे चढ़ाया एंड अपने टारगेट को एम कर दिया एंड शूट द एरो, एरो की तरफ चला दिया बाण। दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर देन वर इट हैड फैलन बिफोर। अब इस टाइम क्या होता है, तीर तो आगे जाता है, मतलब जैसे पहले बीच मिडल में गिर गया था तो उससे आगे और जाता है और फिर मिडल में वहीं पे गिर जाता है। बट इट सर्टेनली डिडंट हिट इट, लेकिन इस बार भी टारगेट को भेद नसीरुद्दीन नहीं कर पाया। दे आस्क्ड नसीरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसीरुद्दीन, इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम। अब क्या होता है, उसके दोस्त फिर उस पर उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं कि ये है तुम्हारा एम, तुम तो बड़ी बड़ी हाँक रहे थे। तो वो बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, ना ना बिल्कुल नहीं, मेरा एम तो ये है ही नहीं। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, ये मेरा एम नहीं है, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, इस तरीके से मैं अपना लक्ष्य नहीं भेजता हूँ, ये तो मेरे चीफ गार्ड है, उसका एम है। नॉट समबडी रिमार्क वेल, नाउ हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। उसके दोस्त बोलते हैं कि चलो ठीक है, ये तुम्हारे चीफ गार्ड का एम हुआ, लेकिन अब तो बता दो जिस तीर को तुम चलाओगे वो किसका एम होगा। फिर हंसने लग जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है, उसकी मजाक बनाते हैं। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड ब्रश्ड आउट लाफिंग, फिर से उसकी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और मजाक बनाते हैं। नसीरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसीरुद्दीन एक भी शब्द नहीं बोलता है। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, अब वो चुपचाप से एक एरो और ले लेता है एंड अगेन, फिर से। एंड दिस टाइम नसीरुद्दीन वॉज रियली लकी, द एरो हिट बैंग ऑन द टारगेट। इस टाइम नसीरुद्दीन क्या होता है, बहुत लकी होता है। उसका जो टारगेट है, उसका जो एरो है वो सीधे टारगेट पे लगता है बीच में। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरीके से लगा। एवरीवन स्टार्ट एट नसीरुद्दीन, देयर माउथ एगेप्ट इन अमेजमेंट। अब क्या होता है, उसके दोस्त जो 3 दोस्त थे ना उसके आसपास, वो सभी क्या करने लग जाते हैं, भाई उनको तो शौक लग जाता है ना, क्योंकि अभी तक उसका एम पे जो एरो था वो टारगेट पे नहीं लगा था, कहीं ना कहीं गिर जा रहा था। तो अब उसका एम टारगेट पे लग गया है और सेंटर में लगा है बिल्कुल। तो उसकी दोस्तों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो आश्चर्य से देखने लगते हैं। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, कोई भी कुछ नहीं बोलता है, ये होने के बाद कोई भी कुछ नहीं बोलता है। नसीरुद्दीन सेड ट्रम्फेंटली, डिड यू सी दैट इट वॉज माई एम। नसीरुद्दीन खुशी से बोलता है, विजयी भाव से बोलता है कि डिड यू सी दैट, तुम्हें ये दिख रहा है, इट वॉज माई एम, यही मेरा लक्ष्य है। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। एंड नसीरुद्दीन का जो एम, देखो नसीरुद्दीन की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। नसीरुद्दीन की एक पूरी बुक है, उससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ हैं कि किस तरीके से नसीरुद्दीन की अलग अलग कहानियाँ, कि उसमें क्या था, किस में क्या था। आपके हिंदी वाला एक हिंदी वाली बुक है रिमझिम, उसमें भी नसीरुद्दीन की एक कहानी है ना, एक पोशाक के बारे में एक कहानी है। तो यही है, नसीरुद्दीन की बहुत अलग अलग कहानियाँ होती हैं, उसमें से एक पार्ट नसीरुद्दीन एम आपके लिए यहाँ पे दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। एंड नेक्स्ट डे हम इसकी वर्ड्स मीनिंग करेंगे। चलो वर्ड्स देख लेते हैं हम लोग एक बार।
न्यू वर्ड्स हैं, फर्स्ट है चैटिंग। चैटिंग मीन्स होता है बातें करना, जिस नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे ना। आर्चरी मीन्स होता है तीरंदाजी। स्ट्रिंग तार। बैंक जो लक्ष्य होता है। बैंक मीन्स क्या होता है, जो टारगेट होता है, जो एम होता है बीच का, मतलब बैंक जैसे हम एरो हमने चलाया टारगेट पे, जो जब चलाते हैं तो एरो से एक आवाज़ आती है जाते हुए, हुश, वही उसको बैंक कहा गया है। टारगेट होता है लक्ष्य। डिफेंडिंग मीन्स होता है खुद को बचाना, ठीक है। अमेजमेंट आश्चर्यजनक। ट्रम्पेंटली मतलब खुशी से बोलना, खुशी से, विजयी भाव से बोलना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर था नसीरुद्दीन से वो कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों ने स्टोरी इन्जॉय की होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट डे, हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको एक वर्कशीट दी जाएगी, आप लोग उस वर्कशीट को सॉल्व करें, और जो चीज़ें नहीं आती हैं आप अपने होमवर्क टीचर से पूछिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।